समुद्र तल से 19,500 फीट की ऊंचाई पर बसे भगवान भोले शंकर के दर्शन की लालसा मन में लिए उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से होकर कैलाश तक पहुंचने की हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। जहां हिंदू कैलाश पर अपने इष्ट भगवान भोले, माता पार्वती का निवास मानते हैं, बौद्ध कैलाश को आत्मिक शक्ति का केंद्र मानते हैं, वहीं जैनी समाज के लोग कैलाश पर उनके पहले तीर्थकर के निर्माण प्राप्त किया था ऐसा मानते हैं। सीमा विवाद और कोरोना के कारण वर्ष 2020 से यह यात्रा बंद कर दी गई थी। पिछले वर्ष अक्टूबर में रूस के कजान शहर में मुलाकात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति के बाद इस वर्ष 30 जून से पुनः यह यात्रा शुरू होने जा रही है, जो 25 अगस्त तक चलेगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ भी कर दी है। भारत में यात्रा के खाने और वाहनों का बंदोबस्त कुमायूं मंडल विकास निगम और सिक्किम पर्यटन विकास निगम करता है। तिब्बत में थार रहने और सुरक्षा की व्यवस्था करता है। इस वर्ष शुरू होने जा रही यात्रा में 18 से 70 साल की उम्र के लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सड़क से भी कर सकते हैं। यह भारत और नेपाल से शुरू होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सड़क से यात्रा प्रारंभ होती है, जो कैलाश पर्वत के फूट हिल होती हुई सिरवागुसी, केरूंग, सागा, डोंगा होती हुई जाती है। इसके अलावा आप कैलाश मानसरोवर यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा आपको न केवल वीजा दस्तावेजों से बचाती है, बल्कि आपके समय की भी बचत कराती है। साथ ही आप परेशानी मुक्त यात्रा तथा पहाड़ों के सुंदर दृश्यों को भी अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा काठमांडू या नेपाल से मिलती है। लैंड क्रूजर का यूज करके मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत तक पहुंचा जा सकता है। यात्रा को सुगम तथा आनंदित बनाने के लिए आपको अपने साथ कुछ आवश्यक सामान भी ले जाने पड़ेंगे, ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की असुविधा तथा परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि सरकार ने अपनी गाइडलाइन में सभी प्रकार की दिशा निर्देश पहले ही दे दिए हैं। इसके बावजूद आपको भी अपनी तरफ से कुछ सावधानियां निभानी पड़ेंगी, ताकि यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। इसके लिए आप यात्रा में शामिल होने से पहले सोने के लिए बैग्स, गले में डालने के लिए सीटी,
रेनकोट, पानी की बोतल, कमर बैग, चेहरा तथा नाक का नकाब, कुछ जरूरी दवाएं, सूखे मेवे, इलेक्ट्रॉनिक कंबल, गरम ऊनी कपड़े, तौलिया, हाइकिंग के लिए लकड़ी का डंडा आदि सामान अपने साथ अवश्य ले जाएं, क्योंकि वहाँ का मौसम बेहद ठंडा रहता है। सरकार द्वारा जो यात्रा का समय निर्धारित किया गया है, ये समय यात्रा के लिए बेहद आरामदायक माना जाता है। इस दौरान वहाँ का तापमान भी सामान्य रहता है। तो सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके तथा कुछ विशेष सावधानियां पूरी करते हुए आप अपने साथ ये सामान ले जाएं, ताकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपकी सुगम तथा आनंदित रहे। जय भोले।